हमारे इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है? ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है? ब्राह्मण से देवता बनना। इससे अगर पूरा लक्ष्य कहें तो पूरा लक्ष्य क्या है? मनुष्य से देवता बनना। पहले मनुष्य से ब्राह्मण बनेंगे, ब्राह्मण से सीधा देवता, ब्राह्मण से पहले फरिश्ता बनेंगे और फरिश्ता के बाद देवता बनेंगे। और देवताओं के जो आज टॉपिक जो रखा गया है वो देवताओं के गुणों के ऊपर रखा गया है ना। हमें सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमोदम, यहाँ बनना है क्या? सत्य में जाके बनना है? यहाँ पे बनना है कि हम यहाँ पर फरिश्ता बनेंगे, देवता वहां जाके बन जाएंगे, ऐसा है क्या? देवता यहाँ बन के जाएंगे या वहां बनेंगे जाकर? यहीं बनेंगे ना। तो देवता बनने के लिए हम आज देखेंगे, बहुत क्लियरली हम देखेंगे, समझेंगे कि हमारे अंदर हमें क्या क्या स्टेप है और कैसे हम सर्वगुण संपन्न। सर्वगुण संपन्न का अर्थ क्या है? जो हमारे 56 गुण है ना, 56 दैवी गुण है ना। सर्वगुण संपन्न का अर्थ है जो 56 दैवी गुण है, सभी गुण हमारे अंदर आ गए कि नहीं आ गए? जो 56 दैवी गुण है वो हमारे अंदर आए कि नहीं आए? कोई कम तो नहीं रह गया कोई गुण? 56 गुण सभी को पता है दैवी गुण कौन कौन से होते हैं? सभी को पता है 56 दैवी गुण कौन कौन से हैं? याद है सभी को? नहीं याद? चलिए अभी हम सारे रिवाइज भी करेंगे कि 56 गुण कौन कौन से हैं और कैसे हमें उनको लाना है। तो हमें सर्व गुण संपन्न बनना है, अर्थात कोई भी गुण ऐसा ना हो उन दैवी गुणों में से उनमें हमारे अंदर ना हो। तो 56 के 56 दैवी गुण हमारे अंदर हो। और फिर 16 कला संपूर्ण का अर्थ है कि 16 कला माना हर गुण में 100% हो। 16 कला को ऐसा नहीं कि डांस करने की कला, संगीत की कला, पाक कला, ऐसे कला नहीं, वो कला नहीं है। 16 कला का अर्थ है कि हर गुण, जो 56 के 56 गुण है, सत्यता जैसे गुण है, वो 16 कला में 100% सत्यता हो, मधुरता जैसे 100% हो, सरलता 100% हो, उदारता 100% हो। एक तो संपन्न का मतलब है कि पहले वो गुण हमारे अंदर आया कि नहीं आया, सत्यता आई कि नहीं आई, सरलता हमारे अंदर आई कि नहीं आई, नम्रता हमारे अंदर आई कि नहीं आई, मधुरता है नहीं है, उदारता है कि नहीं, धैर्यता कितनी है, धैर्यता मतलब आई है कि नहीं आई, गंभीरता आई है कि नहीं आई है, रमणीकता आई है नहीं आई है, सहनशीलता, दृढ़ता, संतुष्टता, शतमुक्ता, ये मेरे अंदर आई कि नहीं आई? तो फिर सर्वगुण, फिर 16 कला संपूर्ण का अर्थ है उस गुण में हम 100% बने हैं। वो गुण जैसे सरलता का गुण है वो 100% है, इजी नेचर है हमेशा, कि कभी कभी हम डिफिकल्ट हो जाते हैं। मधुरता सदा है कि कभी कभी है? 100% सभी तरह की मधुरता है, सभी से मधुरता है। कोई हमें गाली दे रहा हो, इंसल्ट कर रहा, तो भी हम मधुर हैं क्या? हमारे मन, बाहर से सिर्फ मधुरता है कि अंदर भी मधुरता है? हमारे मन में ही मधुरता है, आंखों में मधुरता है, सुनने में मधुरता है, बोलने में मधुरता है, हमारे कर्मों में मधुरता है, हमारी चाल में मधुरता है। मतलब पूरा का पूरा हमारा जो श्वासों श्वास, वो गुण हमारे अंदर भरपूर हो, 16 कला। और फिर संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण निर्विकारी का अर्थ है कि वो हमारे अंदर अंश भी ना रहे देवभान का। विकार माना, विकार का मतलब कहां विकार से, बाबा ने कल भी मुरली में क्लैरिफाई किया था ना, परसों भी किया था, आज की मुरली में थोड़ा उस तरफ इशारा था कि विकार, जब भी हम विकार की बात, क्रोधी को हम विकारी नहीं कहते हैं, हम काम विकार की मुख्य बात, जहां देह भान, जहां मेल फीमेल का भान, थोड़ा सा भी मेल फीमेल का भान ना रहे, ये भान ना रहे कि स्त्री है मैं पुरुष हूं, या ये मैं स्त्री हूं ये पुरुष है, ये भान एकदम जरा भी ना हो। मध्याजी भाव का अर्थ ही है, मध्याजी अर्थ, मध्याजी माना मध्याजी माना देह भान, मेल फीमेल के भान से ऊपर। जो मेल फीमेल के भान से ऊपर है वो पूजनीय है, जो मेल फीमेल के भान में है वो पूजनीय नहीं है, ना। तो ये जो है हमारा, ये जो है हमारा मुख्य जो बात है, संपूर्ण निर्विकारी माना हमारे अंश भी ना हो इस बात का। विष्णु शब्द का अर्थ भी क्या है? विष्णु माना, विष्णु माना जिस प्रवृत्ति में, आत्मा की सबसे सबसे पहली प्रवृत्ति कौन सी है? यस,
बताइए, आत्मा की सबसे पहली प्रवृत्ति कौन सी है? बुद्धि। कहते ना मेरी बुद्धि, प्रवृत्ति माना पर। बुद्धि, बुद्धि मैं हूं कि पर है? बुद्धि क्या है माताएं बताओ? बुद्धि मैं हूं कि पर है? पर है ना। मन, मेरा मन, ये भी मेरी प्रवृत्ति है। मेरे संस्कार, नहीं, मेरी आंख, ये भी तो मेरी मेरी है ना, ये भी तो मेरी प्रवृत्ति है ना। नाक, कान, मुख, मेरा हार्ट, मेरे फेफड़े, मेरी स्किन, मेरे हाथ पैर, ये सबसे पहली प्रवृत्ति मेरी मन बुद्धि संस्कार है। और फिर मेरी पांचों कर्मेंद्रियां और फिर मेरा शरीर है। तो इस पूरी प्रवृत्ति में विष का एक अंश भी ना रहे। विष्णु माना उसमें किसी विष का एक अंश का विष का एक अणु भी ना रहे, उसका अंश मात्र भी ना रहे, उसे कहते हैं विष्णु। विष्णु की स्टेज, कि हम उस स्टेज पर पहुंच जाएं कि जब हमारे ना बुद्धि में एक भी किसी विकार का, ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ना अहंकार, ना इनके और कोई बाल बच्चे अंश, चिंता, भय, शक, अनुमान, जल्दीबाजी, ईर्ष्या, द्वेष, इसका भी कोई अंश ना रहे, है ना। आलस, अलबेलापन, दूसरों में दोष देखना, बदलने की भावना, इसका भी जरा भी अंश भी ना रहे, तो वो स्थिति है विष्णु की स्थिति। और वो हमको यहां धारण कर रही है। सबसे पहले मुझे अपने मन बुद्धि संस्कार, पांचों कर्मेंद्रिय और शरीर के किसी भी अंग में, किसी भी कोशिका में, रोम रोम में इसका अंश नहीं लेना चाहिए। तो मुझे विष्णु, पहले मुझे खुद को बनना है आत्मा के साथ। मुझे आत्मा को परम पिता परमात्मा शिव की यथार्थ याद के द्वारा अपनी बुद्धि से, अपने मन से, अपने संस्कारों से, अपनी पांचों कर्मेंद्रियों से और अपने शरीर के एक एक रोम रोम से अंश भी निकाल देना है। वो स्थिति विष्णु की स्थिति है ना। तो संपूर्ण निर्विकारी, जब ऐसी स्थिति जब हमारी बन जाएगी तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। मर्यादा माना फिर हमारे हर कर्म में मर्यादा, देखने की मर्यादा, सुनने की मर्यादा, बोलने की मर्यादा, खाने की मर्यादा, चलने की मर्यादा, कर्म करने की मर्यादा, छोटों से मर्यादा, बड़ों से मर्यादा, हर चीज में मर्यादा। हर चीज की मर्यादा तब आती है जब हम संपूर्ण निर्विकारी बन जाते हैं। और जब हम ऐसे संपूर्ण निर्विकारी, जब मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं, तो हम अहिंसा परमो धर्म बन जाते हैं। अहिंसा परमो धर्म का मतलब क्या है? जब हमने काम विकार छोड़ा तो लाइट का ताज आ जाता है। इसलिए हर देवी देवता के आसपास लाइट का ताज होता है। और जब क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार छोड़ा, अभी जो अभी हम बन रहे हैं, भविष्य में तो हम बन जाएंगे, भविष्य में तो हमें रतन चढ़ित ताज मिलेगा, पर किस आधार पर मिलेगा? पहले काम विकार छोड़ा तो उस लाइट का ताज मिला। और जब क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और इनके बाल बच्चे, इनके अंश और वंश, अंश और वंश क्या? आलस से, अलबेलापन, दूसरों में दोष निकालने की आदत, बदला लेने की भावना, शक, अनुमान, चिंता, भय, जल्दीबाजी, ईर्ष्या, द्वेष, ये इसके अंश है, पांचों विकारों या इनके संस्कार कह सकते हैं। जब हम इनको निकाल देते हैं ना, तो बाबा हमको विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज देते हैं। पहले लाइट का ताज चाहिए, फिर उसके बाद, जैसे कि क्रोध करने वाला कभी व्यक्ति विश्व की सेवा कर सकता है क्या? विश्व का कल्याण कर सकता है? बताइए। क्रोधी व्यक्ति विश्व का कल्याण कर सकता है? लोभ करने वाला व्यक्ति कर सकता है? मोह करने वाला व्यक्ति कर सकता है? अहंकारी, आलस करने वाला, अलबेलेपन में रहने वाला, दूसरों में दोष देखने वाला, बदला लेने की भावना करने वाला, चिंता, भय, जल्दीबाजी, ईर्ष्या, द्वेष वाला, विश्व कल्याण, उसको बाबा सेवा का ताज देगा ही नहीं। भले आप गांव में रहते हो, भले आप कहीं भी रहते हो, घर में रहते हो, प्रवृत्ति में रहते हो या सेंटर पे रहते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। यज्ञ का मतलब क्या है? यज्ञ, यज्ञ माना, यज्ञ दो शब्दों से बना, या माना योग और ज्ञा माना ज्ञान। जो जहां पर भी रहता है, अगर वो निरंतर योग और ज्ञान में बिजी रहता है तो वो यज्ञ में। जिसने दधीची ऋषि की माफी, कहते हैं दधीची ऋषि की तरह उसने अपनी हड्डियां दान में दे दी, यज्ञ में दान में दे दी, यज्ञ में सुहा कर। हड्डियों का क्या मतलब है? ये वाली हड्डियां, ये वाली हड्डियां नहीं,
दधीचि ऋषि का मतलब दृढ़ता के साथ, हड्डी माना संस्कार, पुराने संस्कार जो कि हड्डी की तरह सख्त होते हैं, बहुत मुश्किल से निकल पाते हैं, अंदर बहुत जड़ जाते हैं, अंदर फिक्स हो जाते हैं। तो हमें अपने पुराने संस्कार, जो विकारों के संस्कार है, आलस के संस्कार है, अलबेलेपन के संस्कार है, दूसरों में दोष देखने के संस्कार, सबकी गलतियां निकालने के संस्कार है, बदला लेने की भावना के संस्कार है, चिंता के संस्कार है, भय के संस्कार, डर के संस्कार है, हमेशा मैं करने के संस्कार है, जैसे मैं कहता हूं ऐसा ही होना चाहिए, टाइम का प्रेशर, वर्क का प्रेशर, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए, ईर्ष्या द्वेष के संस्कार है, वो जो बहुत कड़े हैं, हड्डियों की माफिक सख्त है, निकलते ही नहीं है, उनको इस योग और ज्ञान में, बाबा की याद में और ज्ञान में सुहाग। जब हम ऐसा करेंगे तो फिर हमें क्या होगा, तो हम विष्णु बने। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये जो 5 बातें बताई ना, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, जब हमें ये स्थिति हमें अभी बनानी, अब हम धीरे धीरे चेक करते चलते हैं कि हम कहां तक पहुंचे। सबसे पहले हम मनुष्य से ब्राह्मण, मनुष्य किसे कहते हैं? पहले हम सभी मनुष्य थे? नहीं थे। मनुष्य थे कि नहीं थे? मनुष्य की कौन कौन सी जातियां होती हैं? मनुष्य की कौन कौन सी स्टेजेस हैं? सतयुग त्रेता में हम क्या थे? देवी देवता थे, राइट? और द्वापर से हम मनुष्य बने, द्वापर से हम मनुष्य बने, और फिर द्वापर में मनुष्य की 2 जातियां हैं, एक वैश्य और एक शूद्र। उसमें भी हम, मनुष्य में भी हम कौन सी क्लास में थे? अभी कुछ साल पहले कौन सी क्लास में थे? शूद्र थे ना। शूद्र माना, वैश्य माना जो बिजनेस में हमेशा लगे रहते हैं, लोगों से लेन देन में उनका ध्यान रहता है, बस मतलब भी, संबंध भी लेन देन के आधार पर, बिजनेस के आधार पर। और शूद्र माना लोगों से लेन देन उनकी विकारों के आधार पर, उनका जो भी संबंध संपर्क लोगों से होता है वो किसके आधार पर होता है? विकारों के आधार। तो हम जब मनुष्य का मतलब ही है जहां मन राजा है। मनुष्य शब्द कहां से आया? मनुष्य, मन के वश में। तो मन के वश में अर्थात मन राजा है। जिस इंसान में मन राजा है, आत्मा उसके वश में है। आत्मा राजा थी ना सतयुग त्रेता में, तो आत्मा राजा थी, मन बुद्धि संस्कार उसके 3 मंत्री थे, 5 कर्मेंद्रियां उसके वश में थी, शरीर के एक एक अंग, एक एक सेल, एक एक रोम उसके आत्मा के वश में था। आत्मा 7 गुणों से भरपूर थी, और आत्मा बुद्धि को भी, मन को भी, संस्कारों को भी, आंखों को भी, नाक को, कान को, मुख को, पूरे शरीर के एक एक रोम को, वो 7 एनर्जी से भरपूर था। इससे देवी देवताओं का शरीर कैसा था? सतो प्रधान था, एकदम नेचुरल ब्यूटी थी। जब द्वापर युग आया तो एनर्जी 50% से कम हो गई, और जैसे ही आत्मा की एनर्जी 50% से कम हुई, मन की एनर्जी 51%। जैसे कॉर्पोरेट में होता है ना, इसके शेयर ज्यादा होते हैं, वो एमडी कौन बनता है? जिसके शेयर 50 से ज्यादा होते हैं। तो मन राजा बन गया, और उसने बुद्धि को क्या किया? उसने आत्मा को कैद कर दिया। मतलब हम आत्मा का भान ही भूल गए। सतयुग त्रेता में हम आत्म अभिमानी थे, हम ऑटोमेटिक सोल कॉन्शियस थे। तो जैसे ही द्वापर युग शुरू हुआ, हम भूल ही गए कि मैं आत्मा हूं। हम अपने आप को मनुष्य कहने लगे, आत्म अभिमान खत्म हो गया, देहभान आना शुरू हो गया। क्योंकि मन में क्या भरा? अब बुद्धि भी मन के वश में, संस्कार भी मन के वश में, आंखें भी मन के वश में, कान भी मन के वश में, मुख भी मुख भी मन के वश में, मतलब पूरा शरीर मन के वश में। मन में क्या क्या भरा हुआ था? मन में क्या भरा हुआ था? मन का डायरेक्ट कनेक्शन बॉडी के साथ होता। मन में पहले तो अपनी देह भरी हुई, देह के संबंध संपर्क भरे हुए थे, देह के पदार्थ, जो उसका महल था, जो मकान था, पैसे थे, हीरे जवाहरात थे, वो भरे हुए। और मन में क्या भरा हुआ था? मन में विकार, देहभान का स्वभाव क्या है? 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भरा हुआ। और देहभान की आदत क्या होती है? संस्कार मन आदतें क्या होती है? आलस्य।
देहभान वाले मनुष्य जो होते हैं ना, वो आलसी होते हैं, हमेशा थक जाते हैं। देह, जब अपने को देह समझ के रहते हैं तो एनर्जी बहुत कम हो जाती है और हम जल्दी थक जाते, आलस, अलबेलापन, केयरलेस होते हैं। उनको दूसरों के दोष दिखाई देते हैं, अपने दोष नजर नहीं आते। हर बात में दूसरों के दोष दिखाई, कुछ भी गलत होगा, इसने ऐसा किया, इसमें ऐसा है ना, इसमें ऐसा है ना, इसमें ऐसा है ना। अपनी उसकी दूर की दृष्टि बहुत तेज होती है देहभानियों की, देह अभिमान वालों की, और नजदीक की दृष्टि, अपने आप को देखने की दृष्टि कमजोर होती है ना। तो दूसरों के दोष बदलने की भावना होती है, शक अनुमान होता है, चिंता भय होती है, जल्दीबाजी, ईर्ष्या द्वेष, ये देहभान के 10 संस्कार। तो मनुष्य वो जिसके अंदर ये 4 बातें, जो इन चारों बातों के वश में हो, जिनकी बुद्धि में ये हद की बातें भरी रहती है हमेशा। देहभान क्या है? देह हद है या बेहद है? बोलिए, भोपाल वाले तो बोलिए ना, देह हद है क्या बेहद है? एक दिन पैदा हुई, एक दिन मर जाएगी ना। असत्य है ना, सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य सदा रहता है, सत्य कभी भी विनाश को नहीं पाता है। सत्य सदा है, अविनाशी है, जन्म मरण से परे है। सत्य की 2 विशेषताएं होती है, एक तो वो सदा ही होता है, अविनाशी माना एटर्नल होता है, जन्म मरण से परे होता है। दूसरा, सत्य का भी परिवर्तन नहीं होता। देह कैसी है? देह तो पैदा हुई मर जाती, देहांत हो जाता है ना। ऐसे देह के संबंध बनते हैं, बिगड़ जाते हैं, देह के संबंध बनते हैं, मर जाते हैं, देह के संपर्क भी बनते हैं और बिगड़ जाते हैं। ठीक बात है। इसी तरह से हमारे जो देह के पदार्थ हैं वो भी एक दिन बनते हैं, एक दिन खत्म हो जाते हैं। तो जो देह के संबंध भी इस तरह से होते हैं, और देह के जो स्वभाव, बच्चा पैदा होता है उसके अंदर विकार नहीं होते। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके अंदर विकार आने लगते हैं। पहले मोह आता है, फिर लोभ आता है, फिर क्या आता है? क्रोध आने लगता है, फिर उसके बाद थोड़ा और बड़ा होता है, काम विकार आना शुरू हो जाता है ना, फिर बाद में अहंकार आना शुरू। और जैसे जैसे बच्चा फिर आदमी बूढ़ा होने लगता है, बूढ़ा होते होते पहले काम विकार खत्म होता है, फिर क्या खत्म होता है? अहंकार, ये शरीर ताकत कम हो जाती है, अहंकार खत्म हो जाता है ना। फिर धीरे धीरे बच्चे आपकी केयर नहीं करते, मोह खत्म होता है। फिर पैसों में लोभ रह जाता है, चीजों में लोभ भी खत्म हो जाता है, धीरे धीरे से खत्म हो जाता है। बुढ़ापे मरते मरते वो विकार खत्म हो जाता है। नहीं तो शुरू में जब बच्चा पैदा हुआ तो एकदम महात्मा जैसा है, सतो प्रधान है। तो धीरे धीरे जैसे से कहते हैं, गीत था ना बचपन में हम गाते थे, कौन सा गीत था? बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख के तारे तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे, जो जो इनकी उम्र बढ़े मन पर झूठ का मैल चढ़े, क्रोध बढ़े नफरत घेरे लालच की आदत है ना। धीरे धीरे विकार चढ़ते और फिर धीरे धीरे जवानी में रहते हैं, बुढ़ापे तक रहते थोड़े, और पूरा बुढ़ापा आने के बाद धीरे धीरे विकार अपने आप ही छोड़ के चले जाते हैं। तो ये भी हमारे विकार हमारे अंदर आते हैं, फिर सदा है क्या? सदा तो नहीं है। ऐसी आत्मा के जो संस्कार है वो भी धीरे धीरे आते हैं और फिर संस्कार धीरे धीरे चले जाते हैं, तो ये भी परमानेंट नहीं है। अब हम ब्राह्मण बन गए। शिव बाबा ने क्या किया? ब्रह्मा के तन द्वारा, आप में से मैं पूछना चाहता हूं, पहले आप में से कौन कौन देवता बनना चाहते हैं? कौन कौन देवता बनना चाहते? पूछा हाथ उठा, पूछा। मैं सोच देख रहा हूँ इंटरेस्ट नहीं ले रहे ज्यादा ना। पूछा हाथ उठा, पूछा। आप नहीं बनना चाहते? इधर माताएं सब बनना चाहती हैं? चलो वेरी गुड। जो नहीं बनना चाहते बात सभी बनना चाहते हैं। समझ में आ रही बात? में ऊपर से जा रही है आपको बात समझ में आ रही? तो ये मनुष्य की निशानी है कि वो इनके वश में है, राइट। आत्मा उसको पता ही नहीं है। इस बाबा ने कहा बच्चे एक भी आत्मा पवित्र नहीं है, क्योंकि सबके सब ये इस तरह से उसमें जितने भी मनुष्य हैं, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे नेता है, चाहे अभिनेता है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो शंकराचार्य है, कोई भी किसी भी कितना भी बड़े पद में है, वो भी देहवान के वश में है, देह के संबंध संपर्क के वश में है, देह के पदार्थों के वश में है, देह के स्वभाव के वश में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश में, देह के
संस्कारों के वश में। हर हर मनुष्य इस समय धरती पर, और हम ब्राह्मण, शिव बाबा ने हमको ब्रह्मा के द्वारा दिव्य ब्राह्मण जन्म दिया, अर्थात शूद्र से हमको क्या किया, दिव्य ब्राह्मण जन्म बना, हमें ब्राह्मण बना दिया। और ब्राह्मण बनते ही शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमें सब सर्व संबंधों की पालना देता है। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा माँ के रूप में हमको पहली गिफ्ट कौन सी दी, बोलो कौन सी गिफ्ट दी, मैंने बताओ, दिव्य बुद्धि रूपी गिफ्ट वरदान में दी। ये हमारी बर्थडे गिफ्ट है, जन्मदिन, जन्म होते ही हमें गिफ्ट मिली, कौन सी, शिव बाबा से ब्रह्मा ने, ब्रह्मा के द्वारा दी, ब्रह्मा के द्वारा कौन सी गिफ्ट दी है, कौन सी गिफ्ट दी, दिव्य बुद्धि रूपी, दिव्य बुद्धि रूपी वरदान दे दिया हमको, ये गिफ्ट में दे दिया, बर्थडे गिफ्ट है हमारी। और बाप के रूप में क्या दिया, ज्ञान का तीसरा दिव्य नेत्र दे दिया। ज्ञान का, ज्ञान माना समझ का तीसरा नेत्र, ज्ञान माना सत्य की समझ, कि सत्य क्या है। जो बाबा ने हम सत्य की समझ का तीसरा नेत्र दे दिया कि सत्य क्या है, उस सत्य को पहचानो। किसी भी देहधारी को देखो, उसका सत्य क्या है, अपने आप को देखो, आपका सत्य क्या है। आप क्या देह हो, आप क्या डॉक्टर हो, आप क्या मेल हो, आप क्या फीमेल हो, नहीं, मैं तो ना मेल हूं ना फीमेल हूं, मैं तो एक आत्मा, ना मैं डॉक्टर हूं, ना बैरिस्टर हूं, ना बिजनेसमैन हूं, मैं तो एक आत्मा। ये मेरा सत्य है, ये मेरे माता पिता नहीं, ये मेरे रिश्तेदार नहीं, मेरे सर्व संबंध किसके साथ है, परमात्मा के साथ। मैं परमात्मा के संतान हूं, मेरे सर्व संबंध उसके साथ है। और मेरे साथ जो कुछ ड्रामा में हो रहा है, इस सृष्टि रूपी ड्रामा में जो हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, मैं उसी परिवार में मेरा जन्म क्यों हुआ, उसी माता पिता के पास जन्म क्यों हुआ। आपका जन्म भोपाल में क्यों हुआ, बताओ, आपका जन्म दिल्ली में क्यों नहीं हो गया, भोपाल में जन्म क्यों हुआ आपका, मध्य प्रदेश में जन्म क्यों हुआ, आंध्र प्रदेश में क्यों नहीं हुआ, कभी सोचा नहीं आपने, दिल्ली में आपका जन्म क्यों नहीं हुआ, हो सकता था ना, क्योंकि वहां पर ही आपका दाना, वहीं पर आपका हिसाब। हर इस सृष्टि रूपी ड्रामा में हर आत्मा एक्टर है, और हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर, अभी तक 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले किया है, अभी भी कर रही है, किसके साथ, किसके अनुसार, कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार, और भविष्य में भी कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले करती रहेगी। और सृष्टि रूपी ड्रामा में हर आत्मा एक्टर है, और सृष्टि रूपी ड्रामा का क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर और सुप्रीम जस्टिस, सबसे ऊंचा न्यायाधीश भी कौन है, स्वयं परमात्मा है। और हर आत्मा को उसके इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार अभी तक उसने 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दी है, और अभी भी 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है। और अभी वर्तमान में एक अच्छा काम क्या कर रहा है, जो आत्माएं सतयुग के शुरू में आई थी और त्रेता के अंत तक वाली आत्माओं को अब वो बाबा अडॉप्ट कर रहा है, ब्रह्मा के द्वारा अडॉप्ट करके, शूद्र से ब्राह्मण बना के अपनी गोदी में बिठा करके उनको राजयोग सिखा, और रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझा, उसका ज्ञान ना सत्य समझा रहा है, सत्य की समझ दी रहा है। इसलिए अभी तक जो कुछ भी हो अच्छा हो, अभी तक कुछ भी गलत नहीं हुआ है। आप, मेरे अंदर बीमारी आ गई, हार्ट की बीमारी आ गई, मुझे डायबिटीज आ गई, मुझे ब्लड प्रेशर आ गया, मुझे कैंसर हो गया, मेरे सिर में दर्द हो गया, मेरे को माइग्रेन हो गया, है ना, मेरे को कुछ, मेरा एक्सीडेंट हो गया, ये क्यों हुआ, क्यों हुआ, मेरे कर्मों का हिसाब किताब। इसके लिए कोई दोषी नहीं है, समझ रहे, हम क्या करते हैं, हम दोषी ठहरा देते हैं, उसने मेरे को ऐसा किया ना, उसने मेरा एक्सीडेंट कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा किया ना, मेरे को ऐसी बीमारी हो, ये पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया ना, इससे मुझे बीमारी हो। वो दोषी, पॉल्यूशन दोषी नहीं है, मेरे कर्म दोषी। मेरा घर बाजार में है जहां से सारा दिन ट्रैफिक पास होता है, मेरा घर बाजार में क्यों है, क्योंकि मेरे कर्मों का हिसाब किताब के कारण बाजार है। मेरे बराबर में फैक्ट्री है जिसमें धुआं निकलता है, उससे मुझे सांस की बीमारी हुई, क्यों 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 क्यों, क्यों मेरे को सांस की बीमारी हुई, क्योंकि मेरा उस फैक्ट्री के साथ हिसाब किताब।
क्योंकि मेरे बराबर में, समझ रहे? तो कुछ भी गलत नहीं है, अभी तक कुछ भी गलत नहीं हुआ है। अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो अशांति क्यों है, 90% विचार हमारे पास से आ रहे हैं, ये मेरे साथ ऐसा क्यों, क्योंकि जो भी कुछ गलत होता है ना हमारे साथ, वो चिपक जाता है, हमारे मन में चिपक जाता है। अच्छी बातें नहीं चिपकती, नेगेटिव बातें चिपक जाती। हमें हमारे माँ बाप पालना करते हैं बचपन से लेकर इतने छोटे से हम इतने बड़े हो जाते हैं, और तो माँ ने जब कभी मेरे को एक बार कभी गलत कहा होगा ना, गलत बोला होगा, मेरे पिताजी ने मेरे को कभी गलत बोला होगा बचपन में, वो याद रहता है। माँ बाप ने जो दिन रात मेरी सेवा की, मुझे बड़ा किया, पाल पोस के बड़ा किया, आप ना खा के मुझे खिलाया, वो याद नहीं रहता। ऐसा होता नहीं होता, हमारी सबकॉन्शियस में वो नेगेटिव अटक जाता है। तो उसको देखते हैं, मेरी माँ ने मेरे को ऐसा किया, मेरे बाप ने मेरे को ऐसा किया, मेरे भाई ने मेरे को ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, वो नेगेटिव। यही हमारे 90% विचार हमारे वर्तमान में वहां से आते। और बाबा ने बड़ा ये सोल्यूशन दिया, जो हुआ अच्छा हुआ। अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है बताओ, हमारे साथ क्या हो रहा है? अभी हम वो आत्माएं जिनको बाबा ने मनुष्य से ब्राह्मण बना के अपनी गोद में बिठा के हमको राजयोग सिखाया, रचना और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहा है, और ब्रह्मा के द्वारा हमको सर्व संबंधों की पालना और प्यार दे रहा है। और क्या क्या बना रहा है, ये पालना और प्यार देके हमको बढ़ा के हम क्या कर रहा है, हमको ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता बना करके अपने साथ वापिस कहां ले जाएगा, स्वीट होम ले जाएगा, साइलेंस होम ले जाएगा, और वहां से सुखधाम में, स्वर्ग में। तो हमारे साथ कैसा हो रहा है अभी, अच्छा है, अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। और भविष्य में क्या होने वाला है, देवता बनने वाले, सत्युग में जाने वाले, तो बहुत अच्छा होने वाला। तो ये जो बाबा ने सत्य की समझ हमको दी ना, ये है दिव्य बुद्धि, अर्थात दिव्य बुद्धि में जिस बुद्धि में ये ज्ञान प्राप्त, जिस बुद्धि में मुरली भरी हुई, तो दिव्य बुद्धि जो है, ये दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र, दिव्य नेत्र, ये नेत्र नहीं, दिव्य नेत्र, अर्थात अब उस समझ के नेत्र से मुझे देखना है। वही मेरे घर में माता पिता हैं, वही मेरे भाई बहन है, वही मेरे पति पत्नी है, वही मेरे बच्चे हैं, वही मेरे दोस्त हैं, वही मेरा बॉस है, वही मेरे नीचे काम करने वाले लोग हैं, वही मेरे घर में काम करने वाली आया है, वही लोग हैं, वही मेरे सेंटर में दूसरी बहनें हैं, पहले अभी बस बदल नहीं गई। अब मुझे उस दिव्य नेत्र से, ज्ञान के नेत्र से देखना है। अब उसको मुझे इस आंखों से नहीं देखना है, उस दिव्य नेत्र, ये बहन मेरे साथ क्यों है, सेंटर पे क्यों है, मैं इसी सेंटर पे क्यों आई, दूसरे किसी सेंटर पे क्यों नहीं चली गई, कि वहां मेरा कर्मों का हिसाब होता है ना, वहां डांट भी खानी है, काम भी करना है कि नहीं करना है? जो भी होगा वहां पर, वो जो भी मेरे कर्मों का हिसाब है, इन आत्माओं के साथ मुझे प्यार से, परमात्मा की याद से। तो ये जो हमें बाबा ने समझ दी। तो ब्राह्मण का मतलब है, ब्राह्मण से ब्रह्मा है ना, ब्राह्मण बेहद, ब्रह्मा है बेहद की माँ, शिव बाबा है बेहद का बाप, सभी आत्माओं का बाप, और ब्रह्मा है बेहद की माँ, सभी मनुष्यों की माँ। ऐसे ब्राह्मण, ब्राह्मण बेहद, ब्राह्मण माना जो बेहद, जिनके पास बेहद की बुद्धि, जिनको अगर अगर चेक करो, अगर मैं ब्राह्मण बनाऊं कि नहीं बनाऊं, अभी तक मैं सच्चा ब्राह्मण बनाऊं कि नहीं बनाऊं, ये चेक करने की बात है। क्योंकि अभी तक मैं ब्राह्मण नहीं बना हूं, क्योंकि अभी तक मेरे अंदर देह का भान है, तो मैं ब्राह्मण हूं क्या? जिसमें मेरे को अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे याद आ रहे हैं, तो मैं ब्राह्मण हूं क्या? मेरी बुद्धि में ये भरा हुआ है अभी भी, देह के संबंध संपर्क भरे हैं, देह के पदार्थ, घर की चीजें भरी हैं, ये चीज करनी, ये चीज संभालनी, ये चीज करनी, ये चीज करनी है। मन को नहीं संभाला, मन में कौन से विचार आ रहे हैं वो समझ में नहीं आ रही, बुद्धि में क्या आ रहा है, मैं कौन से संस्कारों के वश काम कर रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा, उस पर कंट्रोल नहीं, उसको संभाला नहीं है, उसको संभालना नहीं है। घर में क्या क्या चीज रखी वो संभालना, सेंटर में क्या क्या चीज रखी वो संभालना। तो फिर मैं ब्राह्मण हूं कि अभी मनुष्य हूं? हम क्या संपूर्ण ब्राह्मण बने हैं?
संपूर्ण ब्राह्मण माना जरा भी हद ना हो, जरा हद का अंश भी ना हो। मेरी बुद्धि में जरा भी हद का अंश ना हो, मेरी बुद्धि सदा बेहद में रहे। अर्थात ज्ञान माना एबीसीडी, ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, सी फॉर कनेक्शन माना सम्मत और डी फॉर ड्रामा। सारा दिन बाबा, मेरी मुरली जो बाबा ने मुरली सुनाई ना आज सुबह, ये बाबा तुम्हें क्या दे रहा है? बेहद के अविनाशी ज्ञान रतन देता है, तुम्हें इसका दान करो, इससे तुम 31 जन्म के मालिक क्या बन जाएंगे? स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। तो सारा दिन बुद्धि में गूंजता रहे, बाबा मुझे क्या दे रहा है? अविनाशी ज्ञान रतन, मुझे इनको क्या करना है? क्या सबको बांटना है, सबको इसका दान करेंगे तो क्या बनेंगे हम? 21 जन्म के राजा रानी बन जाए, भविष्य के राजा रानी बनेंगे, 100 की माला में आ जाए, 108 की माला में आ जाए, 16,108 की माला में आ जाए। तो मुझे सारा दिन मेरी बुद्धि में मुरली घूमती रही। आज का आज वरदान था लक्ष्य। लक्ष्य क्या है हमारा? उस लक्ष्य को, अपने मंजिल को, लक्ष्य और मंजिल को सदा बुद्धि में रखें, सदा उस पर ही बुद्धि लगी रहे। आज का स्लोगन क्या था? गुणों के ऊपर था ना। तो गुण मेरे अंदर ये बचता रहे, मुझे गुण धारण कर, मुझे गुण धारण कर, मुझे सबको गुण की वर्षा प्रसाद बांटना है, मुझे गुणों का दान करना है सब। सुबह से बज रहा है कि नहीं बज रहा है? जिनकी बुद्धि में बज रहा है ये हाथ उठाओ। सुबह से बज रहा है, लगातार अपने आप ही बज रहा है। मुरली माना बजना, बाबा की बातें बुद्धि में बजनी चाहिए, बजनी चाहिए। वो ब्राह्मण है ना, सच्चे ब्राह्मण कौन? जो अंदर बाहर सच्चा हो, पक्का ब्राह्मण, दृढ़ता वाला ब्राह्मण, जरा भी हद की बुद्धि ना हो, जिसमें जरा भी हद का, जरा भी देह का भान, देह के संबंध संपर्क का भान, देह के पदार्थ का भान, देह के स्वभाव संस्कार का भान ना आवे, वो है पक्का ब्राह्मण। ब्राह्मण माना ही भेद की बुद्धि में रहता, और ब्राह्मण शब्द में छिपा है इसका राज। बेहद की बुद्धि को यूज करके जो मेरी आसुरी बुद्धि है, आसुरी मन है, आसुरी या पतित मन है, पतित बुद्धि है, पतित मन है, पतित तमो प्रधान मन है, पतित तमो प्रधान बुद्धि है और पतित तमो प्रधान संस्कार है, उसको परिवर्तन कर, उसको निरंतर घिसने वाला। अब उस दिव्य बुद्धि जो पारस मिला है ना, दिव्य बुद्धि रूपी पारस मिला है ना, उसको इस पतित बुद्धि को घिसते जाओ, घिसते घिसते, ताकि वो बुद्धि भी क्या हो जाए? सोने की बुद्धि, पावन बन जाए। और मेरा मन भी जो गंदा है ना, मन में क्या है? पतित भरा पड़ा है। दरअसल जन्म के पाप कहां भरे पड़े? मन में भरे पड़े। मन में स्मृतियों के रूप में भरे पड़े, वृत्ति के रूप में भरे, दृष्टि के रूप में भरे, भावनाओं के रूप में भरे, संकल्पों के रूप में भरे। वो एक एक संकल्प में परिवर्तन कर, एक एक भावना परिवर्तन करनी, एक एक वृत्ति दृष्टि परिवर्तन करनी, अपना वायुमंडल परिवर्तन करना, एक एक स्मृति परिवर्तन करनी, एक एक आस्था परिवर्तन करनी, एक एक अपनी स्मृति को बदल देना है। मेरे ब्रेन में 100 अरब न्यूरॉन्स हैं, 10,000 करोड़ न्यूरॉन है, उसमें क्या भरा हुआ है? क्या भरा हुआ? क्या रिकॉर्डिंग है उसके अंदर? यही क्या रिकॉर्डिंग है? देवभान की रिकॉर्डिंग। मेरे को अपनी माँ की याद है, मेरी रिकॉर्डिंग है, बाप की याद है, भाई बहनों की याद है, उनकी रिकॉर्डिंग है बकायदा। उन्होंने जो कहा हुआ है, उनके साथ जो मैंने किया है, रिकॉर्डिंग है पूरी, फिजिकल रूप में रिकॉर्डिंग। अब उस रिकॉर्डिंग को, विकारों जो मैंने विकार अभी तक किए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश में हुआ हूं कभी कभी, वो सब रिकॉर्डिंग अंदर है। आलस अलबेलापन की है, शक अनुमान चिंता भय की है, वो सब अंदर रिकॉर्डिंग है। मुझे उस रिकॉर्डिंग को बदल करके पलट देना है। क्या भर देना उसके अंदर? मैं तो देह नहीं, मैं आत्मा हूं, इस देह को चलाने वाली आत्मा हूं, अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा। मैं जो अंदर रिकॉर्डिंग मेरी माँ है, ये बाप है, कौन सी रिकॉर्डिंग? मैं उसकी संतान नहीं, मैं आत्मा, अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, परम धाम निवासी अति सूक्ष्म परम चैतन्य परम ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा शिव की संतान। मेरे पिताजी ऐसे थे, मेरी माँ ऐसी थी, मेरा पिताजी ऐसा, मेरा पिताजी ऐसे ही नहीं। मेरे पिता जो परम, जो मेरे शिव बाबा है, मेरे जो मीठे बाबा है, मीठे शिव बाबा है, वो परम सत्य है, परम पावन है, परम शांत है, परम रूहानी प्रेम है, परम अतिद्रिय सुख है, परम आनंद है, परम सर्वशक्तिमान है।
तो ये रिकॉर्डिंग मुझे अंदर डाल, और मेरे शिव बाबा जो है अभी ब्रह्मा के द्वारा मुझे सर्व संबंधों की पालना और प्यार दे, माँ के द्वारा ब्रह्मा के द्वारा मुझे माँ की पालना क्या दे रहे हैं, ब्राह्मण जन्म देते ही क्या दे दिया, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट दे दी है, गिफ्ट के रूप, दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट, लिफ्ट समझते हैं ना, बटन दबाओ कहां पहुंच जाते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पहुंचते हैं ना। तो ये जो दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट है, मैं दिव्य बुद्धि का बटन दबाया, माना इस ज्ञान को मन में चिंतन करना, बटन दबाया, संकल्प का बटन दबाया, चलो मुझे बाबा के पास सूक्ष्म वेदन में जाना है। एक सेकंड में क्या करेगी, लिफ्ट कहां ले जाती है मुझे, एक सेकंड से भी कम समय में मुझे अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा को पवित्र बुद्धि, पवित्र बुद्धि, पवित्र मन और पवित्र संस्कार रूपी सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर माना क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या होता है, बोलो, अब बोलते ही नहीं, कोई भी नहीं बोलता है। सूक्ष्म शरीर माना फरिश्ता स्वरूप, वो होता क्या है, फरिश्ता स्वरूप क्या होता है, फरिश्ता जो होता है बेसिकली मन होता है, पवित्र मन को ही फरिश्ता कहते हैं। देखो, ब्राह्मण माना बेहद की बुद्धि, पवित्र बुद्धि, दिव्य बुद्धि, इस बुद्धि को जब यूज करके जब अपने मन को हम 100% दिव्य बना लेते हैं, पवित्र, दिव्य माना पवित्र, ज्ञान से भरपूर, पवित्रता से भरपूर, जब इस ज्ञान को हम यूज करके, जो दिव्य ज्ञान हमको मिला है, इस अपने मन को भी 100% पवित्र बना लेते हैं, उसमें 52 सत्व प्रधान बना लेते हैं। पहले बुद्धि को 52 सत्व प्रधान बनाया, जो बाबा से ज्ञान मिला उसमें भर लिया, 7 गुण भर लिए। फिर हम क्या करते हैं, अपने मन को, मन किस चीज से बना है, संकल्प, भावना, वृत्ति और स्मृति, इंग्लिश में कहते हैं टीम, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स और मेमोरीज। थॉट और इमोशन में क्या फर्क है, जो विचार हम बार बार करते हैं ना, गहराई से करते हैं, वो भावना बन जाता है। कहां भावना बनता है, जहां हमारा संबंध होता है ना, सड़क पे चलते व्यक्ति से हमारी भावना होती है क्या, नहीं होती। जहां हमारा संबंध होता है ना, माता पिता का संबंध, माँ और बच्चे का संबंध, भाई और बहन का संबंध, दो दोस्तों का भी संबंध होता है, जहां संबंध होता है ना, उसके विचार बार बार आते और गहराई से आते। जब उसी विचार को हम बार बार और गहराई से करते हैं, वो भावना का रूप लेते हैं और उससे वाइब्रेशन निकलता है, राइट। तो विचार और भावना में क्या फर्क है, विचार, जो विचार को गहराई से और बार बार करते हैं, संबंध से करते हैं, तो वो भावना बनती है। और फिर उन दो व्यक्तियों के बीच में, जो व्यक्ति वो है और सामने मैं हूं, जैसे ना, उनके बीच में वाइब्रेशन फ्लो करता है, चाहे 1000 किलोमीटर दूर, चाहे 10,000 किलोमीटर दूर, 20,000 किलोमीटर दूर। अब मान लीजिए मैं बाबा को, शिव बाबा को, ब्रह्मा के साथ, मैं उनसे अपने एक संबंध की अनुभूति के साथ, शिव बाबा ब्रह्मा के साथ मुझे माँ की पालना दी, मैं माँ बाप की गोद में बैठ रहा हूँ, बाबा बाप के रूप में ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, टीचर के रूप में मुझे त्रिकालदर्शी बना दिया, मतलब तीनों कालों को ज्ञान दिया टीचर के रूप में, अर्थात मुझे स्वदर्शन चक्रधारी बना दिया, मुझे अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, आदि देवता स्वरूप, मध्य पूज्य स्वरूप, संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप, प्यारा प्यारा फरिश्ता स्वरूप, ये 5 और इसके द्वारा सतगुरु के रूप में मुझे क्या बना दिया, मास्टर त्रिलोकीनाथ बना दिया। त्रिलोकीनाथ का मतलब मेरे को मुक्ति, जीवन मुक्ति का हकदार बना, मेरे को 63 जन्मों के विक्रम विनाश करा के मुझे सूक्ष्म में जाने की और परम धाम में जाने की फ्रीडम, जब चाहे मैं जाऊं सूक्ष्म में जाऊं, जब चाहे परम धाम में जाऊं, और जब चाहे सुख धाम में जाऊं। लोकनाथ बन गए ना, त्रिनेत्री, बाप के रूप में त्रिनेत्री, टीचर के रूप में त्रिकालदर्शी, और सतगुरु के रूप में क्या, त्रिलोकीनाथ, है ना। और बंधु के रूप में बड़ा भाई क्या करता है, बाबा कहता है अपने सारे बोझ मुझे दे दो, जो भी तुम्हारी लौकिक जिम्मेवारी है, अलौकिक जिम्मेवारी मुझे दे दो, मुझे सौंप, मैं संभालू, तो मेरी श्रीमत पे काम करते ना, बाकी तुम्हें कुछ नहीं करना। सखा के रूप में तुम्हारे मन में जो भी जहर भरा पड़ा जो तुम उसको बता नहीं सकते, तो मुझे रोज लिख के देते जाओ, सोने के पहले मुझे लिख, अपने दोस्त को बताते ना सारी बातें, तो हर बात मुझे बता दो, तो तुम इसको नहीं बता सकते,
जो तुम्हारे मन को भारी बना दे, जो तुम्हारे पर बोझ महसूस हो रहा है ना, तुमसे गलत काम हो गए, जिसको उसको कह नहीं सकते। साजन के रूप में क्या करते, साजन का क्या काम होता है बताओ, माताएं बताओ, साजन क्या करते हैं? साजन साड़ी लाके देता है, गहने लाके देता है ना, सजाता है ना, अपनी सजने को सजाता है ना। तो साजन के रूप में आत्मा क्या, परमात्मा क्या करता है हमारे साथ? हम आत्माओं को दैवी गुणों से सजाते हैं, सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, अंतर्मुखता, बेहद की वैराग्य वृत्ति, अनासक्त वृत्ति, उपराम वृत्ति, एकांतवासी, एकाग्रता, एक नामी, वैश्विक नामी, एक स्थिति, सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता, दिव्यता, गंभीरता, ऐसे बहुत सारे 56 दैवी गुणों से साजन का। साजन के रूप में क्या करता है, क्या करता है? हमारे वो देह भान है, देह के संबंध संपर्क का भान है, देह के पदार्थों का भान है, हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। बाबा ऑपरेशन करके निकालता रहता है, हम डालते रहते हैं, वो निकालता रहता है। और बच्चे के रूप में क्या करता है? बाबा कहता है बच्चे के रूप में तुम्हें अपना, तुम्हारा जो भी तन मन है ना, मुझे मेरे पर सुहागा, मुझे अपना वारिस बना। ऐसे 9 संबंध मुख्य है ना बाबा के साथ। तो जब संबंध से, हर संबंध से बाबा के एक महावाक्य को जब हम बार बार दिल से रिवाइज करते, चिंतन करते, मंथन करते, और क्या करते, जो मक्खन निकला उसको फिर बार बार कार्य में लगाते हैं, कार्य करते समय याद रखते, तो क्या होता है, वो भावना पर, और मेरे वाइब्रेशन बाबा तक जाने लगते, बाबा के वाइब्रेशन में तक। समझ रहे मन को कैसे परिवर्तन करना है? ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण, बेहद की ब्राह्मण वो जो बेहद की बुद्धि को यूज करके अपने मन को मनमना भाव करते, मन ब्राह्मण ना, मन को मनमना भाव माना, अपने मन के हर विचार में, हर भावना में, हर वृत्ति में और हर स्मृति में किसको भर ले? ये बेहद की बुद्धि को, इस बेहद के ज्ञान को संभाले, उस बेहद के ज्ञान को धारण कर, और उस बेहद के ज्ञान को धारण करके मध्याजी भव, मध्याजी माना देह भान से परे चला जाए, अर्थात फरिश्ता बन जाए। और फरिश्ता माना, फरिश्ता क्या होता है, मेल होता है फीमेल होता है? मेल क्या फीमेल? फरिश्ता और फरिश्ती होते हैं क्या? फरिश्ता माना मेल फीमेल के भान से परे, मध्याजी का अर्थ ही है फरिश्ता, और फिर मध्याजी का अर्थ है फरिश्ता सो देवता, अर्थात विष्णु। विष्णु माना जिसकी, जिस प्रवृत्ति में, प्रवृत्ति कौन सी? बुद्धि। पहली प्रवृत्ति कौन सी? आत्मा की बुद्धि, मन, संस्कार, 5 कर्मेंद्रियां, शरीर के 8 अंग, इसमें जरा भी किसी भी विकार का अंश ना हो, विष का अणु ना हो। तो ये है ब्राह्मण शब्द का अर्थ। इस ब्राह्मण शब्द के अर्थ में ही सारे राज छुपाए, ठीक है? तो इस तरह से जब हम करते हैं ना अपने मन को, जिसमें अब मैंने भावना बन गई, मेरी भावना, मैंने बाबा ने जैसे आज कहा, बच्चे बाप तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान, तुम इसके द्वारा तुम सारे विश्व के मालिक किस जन्मों के लिए बन जाओ, तो जितना दान करोगे ना उतने मालिक बनते जाओ। तो बाबा ने जैसे ये बात जैसे तब बाबा ने जाग सजने जाग पूछा कि मुझे जागना है, मैं जो सुना नहीं है, सुना मुझे किससे जागना है? अज्ञान से जागना। अब बाबा ने जो मुझे उसमें मुझे बार बार झटके नहीं खाने, झटके माना बार बार देह भान में नहीं। तो इस तरह से अपने आप को बार बार उस भाव से, किसने कहा मेरे को? मेरी माँ ने कहा, मेरी माँ मुझे कितना प्यार, मेरे बाप ने मुझे कहा, मेरे टीचर ने मुझे कहा, मेरे सतगुरु ने मुझे कहा। वो एक भाव से, एक संबंध से बार बार याद करते हैं ना। अब मेरी भावना, जो मैं सोच रहा हूँ ना, बाबा तक पहुंच रहा है, बाबा के वाइब्रेशन, जो बाबा ने स्मोक में उसके वाइब्रेशन मेरे पास है। अब मैं इसी भावना में दिन रात रहता हूँ। जैसे एक माँ दिन रात रहती है ना अपने बच्चे के प्रति भावना होती है ना, तो माँ की वृत्ति बदल जाती है, एटीट्यूड। मेरा कितना इनोसेंट है, कितना भोला है। बच्चा क्या करता है, पैर पे चिट्ठी चढ़ती है ना, बच्चे के पैर पे चिट्ठी चढ़ जाती है, तो बच्चा मारता नहीं, हटाता नहीं, क्या कहता है, मम्मी चिट्ठी। जब 2 बार तीसरी बार कुछ होता है तो थोड़ी बात होगी, माँ को बताता है, तो माँ क्या समझती है, मेरा बच्चा इतना भोला है कि चींटी को भी नहीं मार सकता। वही बच्चा बड़ा हो जाता है, जब पुलिस आती है उसको लेके पकड़ के लाती है, तो तुम्हारे बच्चे ने इसको मारा, इसका मर्डर कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बच्चा मर्डर कर सकता है?
मेरा अपना चींटी नहीं मार सकता। उसकी वृत्ति है ना, उसकी वृत्ति क्या है, बचपन में वृत्ति बनी ना, तो ऐसे वृत्ति बनी। तो जब बाबा के साथ के संबंध की हम अनुभूति करते, उसी भावना में रहते हैं, तो क्या होता है, मेरी वृत्ति बाबा में इतनी वृत्ति होगी, वही मेरा सब कुछ, एक बल एक भरोसा। बाबा कहते हैं जो तुम्हारे साथ है ना, जो भाई बहन है, ये तुम्हारे बहुत नजदीक के संबंधी है, जो तुम्हारी इंसल्ट कर रहे हैं, तुम्हें गाली दे रहे हैं, तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हैं, तुम्हें रोज तंग करते हैं, ये तुम्हारे दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारे बहुत नजदीक संबंधी है, ये तुम्हारे सबसे क्लोज संबंधी है, क्योंकि इन्होंने तुमने पिछले जन्म के साथ जो किया ना, अब बराबर हो जाएगा ना, बराबर होकर फिर तुम्हारे नजदीक यही वाले संबंधी आने वाले, वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हारे बहुत क्लोज, सब आत्मा के रूप में हम उनके अनादि और आदि ज्योति बिंदु स्वरूप के भाव से देखते हैं। तो जब इस भाव से देखते हैं तो हमारी वृत्ति उनके प्रति रूहानी वृत्ति, फिर रूहानी दृष्टि बन जाती है, फिर रूहानी वायुमंडल बन जाता है। तो ये रूहानी वायुमंडल बना ना, जो ये रूहानी वायुमंडल जो बना, इस वायुमंडल से फिर क्या होता है, इस वायुमंडल में असल में जो हम काम करने लगते हैं ना, अब मैं जब उस नजर से देखता हूँ तो उनके अच्छे बुरे कर्म भी अच्छे लगते हैं, गाली भी देंगे तो मुझे लगा अच्छा मैंने गाली दी थी ना, कम हो, तो मेरी इंप्रेशन बदल जाते हैं, मेरे बिलीफ, मेरे साथ मेरा बाबा मुझे सहन शक्ति दे रहा है, सम्मान दे रहा है, और मेरे संस्कार इसका संस्कार। तो जब संस्कार बदलते हैं ना, जब हमने मन को बदला तो हम फरिश्ते बन गए, और संस्कार बदले तो देवता बन गए। आत्मा के पास 3 शक्तियां ना, बुद्धि, मन और संस्कार। तो बुद्धि बदल गई तो क्या बने, ब्राह्मण। मन को पूरा बदल दिया, टीम को बदल दिया तो क्या बन गए, फरिश्ता। और संस्कार बदल दिए, आदतें बदल दी तो क्या बन गए। तो हमारे जो 7 गुण है ना, जो 7 एनर्जी है ना, ज्ञान ABCD, ये आज की जैसे मुरली, इसका सारा दिन मन चिंतन मंथन सिमरन करते जाए ना, तो इससे पवित्रता पैदा। तो इस ज्ञान से 5 गुण पैदा होते, पवित्रता पहला गुण, दूसरा शांति, तीसरा रूहानी प्रेम, चौथा अतीन्द्रिय सुख, 5वां आनंद। और जब इन 5 गुणों में व्यवहार करने लगते हैं आपस में, दूसरे के साथ, अपने साथ और दूसरों के साथ, तो हमारे में 8 शक्तियां पैदा हो जाती हैं। सत्य को परखने की शक्ति, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति, विस्तार को सार मिलाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, अर्थात मन बुद्धि को समेट के बिंदी आत्मा बन के परम धाम घर में बिंदी बाप से कंबाइंड रहने की शक्ति। और जब बिंदी बाप से कंबाइंड रहने लगते, करंट आने लगती, बैटरी चार्ज होने लगती है, तो सहन करना सहज, तो सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति आ गई, सहन करके समाना आ गया। दुनिया में लोग सहन करते हैं तो समा नहीं सकते, और जो समा सकता है वो सामना करने के लिए सदा तैयार रहता है। जो आया उसको समा लिया, अच्छा अभी और आ जाओ, सामना करने के लिए। और फिर जो सामना करने के लिए तैयार रहता है वो सहयोग कर सकता है। तो 8 शक्तियां आ गई। जब ये 8 शक्तियां आ जाती हैं तो क्या होता है, फिर 7 एनर्जी का बैलेंस हो जाता है। इतना ज्ञान है ना, अभी क्या होता है, लोगों में ज्ञान बहुत ज्यादा है। हम बाबा ने कहा ना, क्लास बहुत अच्छी कराते हैं, मुरली बहुत अच्छी सुनाते हैं, योग है नहीं, पवित्रता है नहीं, शांति है नहीं। तो फिर जब 8 शक्तियां आने के बाद ज्ञान, जितना ज्ञान है ना, उतनी ही पवित्रता आ जाती, जितनी पवित्रता उतनी शांति आ जाती, जितनी शांति उतना ही रूहानी प्यार सबके प्रति हो जाता है, जितना रूहानी प्यार उतना ही अतिथ्य सुख की अनुभूति होती रहती, जितना अतिथ्य सुख उतना ही आनंद, और जितना आनंद उतनी शक्तियां बढ़ती रहती। तो ये 7 एनर्जी क्या होगी, एक ज्ञान भी गुण है, 5 गुण और 8 शक्ति, तो 14 चीज होगी ना, 14 तो ये हो गए, है ना। अब जब हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारे जीवन में सत्यता आने लगती है। सत्यता का मतलब क्या है, हम अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवता स्वरूप स्थिति में स्थित होकर के 7 गुणों के भिन्न भिन्न मिश्रण से दैवी गुण बने। 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं, ब्लू, नीला, लाल और पीला। इन तीनों रंगों के अलग अलग मिश्रण से 150 सेकेंडरी कलर्स बन जाते हैं।
ऐसे 7 गुणों जब हम कर्मों में आते हैं ना, तो ये 7 जो अंदर आत्मा के गुण है ना, 7 एनर्जी, जब भरपूर आत्मा हो जाती है, हम निरंतर बाप के साथ हर संबंध में रहने लगते हैं। हमारे हम सहज योगी, स्वतः योगी, निरंतर योगी, स्नेह संपन्न योगी बन जाते हैं। तो इन 7 गुणों के भिन्न भिन्न मिश्रण से हमारे अंदर दैवी गुण हमारे कर्मों में दिखाई देते, आंखों में, नाक में, कान में, मुख में, हमारी चाल में, हमारे कर्म हाथ पैरों में, हमारे व्यवहार में, हमारे खान पान में, ये दैवी गुण दृष्टिगोचर होते हैं, राइट। इन 7 गुणों के मिश्रण से ही दैवी गुण बनते हैं। तो जब फरिश्ता बन जाते हैं, अर्थात जब हमारे मन टीम 100% पॉजिटिव हो जाती है, तो फिर हमारे 7 गुण हमारे कर्मों में दिखाई देते हैं। सत्यता, पवित्रता, एक तो पवित्रता मेरे अंदर थी, अब पवित्रता आंखों में दिखाई देती है। सत्यता अर्थात मेरा अनादि ज्योति में अनादि ज्योति स्वरूप और आदि देवता स्वरूप में स्थित होकर के मैं हर संकल्प उस पर करने लगता हूँ, प्रैक्टिकली बोलता हूँ, उसमें बोलने लगता हूँ, उस अनादि ज्योति स्वरूप आदि देवता स्वरूप स्थिति में स्थित हूँ। कर्म करता हूँ, संबंध संपर्क में आता हूँ और किसी बुराई व गुण को संकल्प बोल व कर्म से टच नहीं करता, पर संपूर्ण वैष्णव। पवित्रता, मेरी बुद्धि में पवित्रता, मेरे मन में पवित्रता, मेरे चेहरे में पवित्रता, मेरी आंखों में, कर्मों में पवित्रता दिखाई। फिर निर्भयता, निर्भयता माना अब मेरी ये बुद्धि रूपी आंख सदा कहाँ लगी रहती है, परम धाम में बाप के साथ, और मन रूपी आंख कहाँ लगी रहती है, सुख धाम में अपने पद के ऊपर, कि मुझे लक्ष्मी नारायण के साथ, मुझे नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी, मुझे फरिश्ता बनना, मुझे ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनना। वो सारी तरह मेरे मन वहीं लगा रहे, उसी के विचार चलते रहे, ठीक है ना। अब जब निर्भयता आ गई तो क्या होता है, निर्भयता आने के बाद अंतर्मुखता आ जाती। जब तक निर्भयता नहीं आती अंतर्मुखता नहीं आ सकती। ऐसा बोलते हैं ना क्लास में, अंतर्मुखी बनो। कैसे बनो अंतर्मुखी? सत्यता, पवित्रता और निर्भयता आने के बाद अंतर्मुखता आने लगी। अब डर खत्म हो गया, मेरी बुद्धि वहां लग गई, मन वहां लग गया, अब मुझे इस दुनिया में डर ही नहीं है, डर किसी बात का डर लगता ही नहीं है। अब मैं अंदर जा सकता हूं। अगर डर वाला व्यक्ति कभी अंदर नहीं जा सकता, वो भयमुखी रहेगा, यहाँ क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, ऐसी मुक्ति भयमुक्ता रहेगा ना। जब डर खत्म हो जाता है तो अंतर्मुखी मन, अब हम अंदर चले जाते हैं। अंदर माना इस देह से डिटैच, एक सेकंड में इस देह से शरीर आत्मा। जब हम अंतर्मुखी हो जाते हैं, जब अंदर से देखते हैं कि मैं आत्मा हूं जो मर नहीं सकती, जो अविनाशी है, और बाप मेरे साथ है, सर्व संबंध से मेरे साथ है, ये महसूस होता है। अंतर्मुखी आत्मा, अंतर्मुखी सदा सुखी, तो अंदर से महसूस होता है। जब अंदर से महसूस होने लगता है और ड्रामा भी दिखाई देने लगता है साफ साफ, अंतर्मुखी को फिर बेहद की ये दुनिया जाने वाली है, ये दुनिया जो भी आपको सब कुछ जाने वाला है, संबंधी जाने वाले, मकान जाने वाला है, ये सब बड़े बड़े डैम जाने वाले हैं, बड़ी बड़ी सड़कें जाने वाली है, फ्लाईओवर जाने वाले हैं, सब कुछ जाने वाला ही नाम दिखाई देता है। तो फिर बेहद की वैराग्य होती है। जब बेहद की वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होती है तो अनासक्त वृत्ति उत्पन्न होती है। अनासक्त माना पहले तो वैराग्य वृत्ति हो गई, देह के संबंध संपर्क पदार्थों से और देह के स्वभाव संस्कार से व्यक्ति वैराग्य वृत्ति हो गई। फिर अब अनासक्त वृत्ति, फिर क्या रह जाता है, खाने पीने की इच्छा रह जाती है, कुछ ना कुछ ये खा लूं, ये पी लूं, चलो मैं पेरिस घुमाऊं, एक बार तो अमेरिका देखा हूं, एक बार दुबई देखा हूं, है ना, ये इसमें आसक्ति रहती है ना। एक बार ताजमहल तो देख लें कम से कम, एक बार देखा ही नहीं, बिना देखे मर जाएंगे, है ना। एक बार तो कुछ खा लें, है ना, ये आसक्ति रहती है ना। जब बेहद की वैराग्य वृत्ति आने के बाद फिर अनासक्त, जब अनासक्त वृत्ति हो जाती है फिर क्या होती है, फिर उपराम वृत्ति होती है। जब उपराम वृत्ति होती है तो फिर क्या होती है, एकांतवासी बनते हैं। एकांतवासी माना एक के अंत में मन बुद्धि खो जाती है, बुद्धि वहां लग जाती है। जब बुद्धि वहां लग जाती है तब एकाग्रता, फिर उसमें एकाग्रता, जब एकाग्रता आ जाती है तो क्या होता है, क्या होता है, एकाग्रता आने के बाद वैध से इकोनॉमी हो जाती है। जब वैध से इकोनॉमी हो जाती है फिर एक नामी, फिर हमेशा बाबा एक बल एक भरोसा हो जाता है, फिर एकता आती है, फिर एक स्थिति होती है, और जब एक स्थिति होती है तो सरलता आती है।
जब सरलता आती है तो नम्रता आती है, नम्रता आती है तो उदारता आती है, बड़ी दिल हो जाती है, दूसरों की गलतियां दिखाई नहीं देती, फिर मधुरता, फिर धैर्यता, इनका सीक्वेंस है ना, जैसे जैसे आप करते जाओगे ना, फिर गंभीरता आती, फिर रमणीकता आती, रमणीकता आने के बाद सहनशीलता, फिर दृढ़ता, फिर संतुष्टता आती, फिर हर्षित मुक्ता। जब ये आ जाती है तो फिर क्या होता है, जब हर्षित मुक्ता आती है तो क्या होता है, फिर सम्मान में रहकर सबको सम्मान देना आता है, फिर निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी आती है, ठीक है। फिर सब कुछ जब ऐसी भाव हो जाता है, फिर हमारे अंदर क्या होता है, फिर हम आज्ञाकारी बनते हैं। आज्ञाकारी माना सदा पवित्र भाव, निरंतर योगी भाव, फिर हमारी ये स्थिति बनने लगती है आज्ञाकारी। बाबा की 2 आज्ञा है ना, सदा पवित्र, बी होली, बी यो, फिर हमारी बुद्धि में सदा रहने लगती, सदा पवित्र भाव, निरंतर योगी, फिर वफादार बन जाते हैं। वफादार माना मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। फिर ईमानदार बन जाते हैं। ईमानदार का मतलब क्या है, हम हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म, हर संबंध, संपर्क कुछ भी करते हैं बाबा से पूछ के, एक पैसा भी खर्च करते हैं, एक श्वास भी खर्च करते हैं, एक सेकंड भी खर्च करते हैं, बाबा से डायरेक्शन लेके करते, अपनी मत पे नहीं करते, तो बाबा का ऐसा। फिर फरमान बरदार बन जाते हैं। फरमान बरदार माना बाबा का फरमान क्या है, बच्चे अब दुनिया, अब घर जाने का समय है, राशि का चक्र पूरा हो गया, अभी घर चलना है, तो फिर दे के सर्व संबंध, दे के पदार्थ, दे के स्वभाव संस्कार से बुद्धि को बुद्धि से त्याग, अपने को आत्मा निश्चय कर, माम एकम याद करो, परम धाम घर में एक बाप को याद, मुझे बाप को याद करो, तो तुम्हारे तरह से जन के विक्रम विनाश हो जाए, और तुम पावन से तो प्रधान बन के मुझसे मिलन बना सकते, समान बन के मिलन बना सकते, तब हमारा बाप से समान बन के मिलन। अभी हमारा बाप से समान बन के मिलन नहीं, तब हमारे तरह से जन के विक्रम विनाश होने लगते, तेजी से असम ज्वालामुखी याद होने लगती, और तब हमारे विक्रम विनाश होंगे, और तब हम बाप के साथ। तो ये 28 गुण जो मैंने बताया ना सेकंड टाइम, ये 28 गुण है, हर गुण से एक और छुपा हुआ है, 28 गुना 56 हो जाता। फिर जितना अभ्यास करते जाओ, मुरली पढ़ते जाओ, खूब मुरली का मनन चिंतन मंथन करते जाओ, और साथ साथ 4 परहेज करते जाओ, पवित्रता को बढ़ाते जाओ, ब्रह्मचर्य तपस्या को बढ़ाते जाओ, मन में भी, बोल में भी, कर्म में भी, संबंध संपर्क में भी, स्वपन में भी, लगाव झुकाव टकराव भी बंद कर दो, किसी से भी क्या क्यों कैसे करना भी बंद कर दो, निरंतर निराकारी बाप से कंबाइंड रहो, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते रहो, ये पवित्रता हाईएस्ट। संपूर्ण मतलब वैष्णव बन जाओ, संपूर्ण मतलब शुद्ध सात्विक भोजन, आंखों से भी क्या खाते हो, कान से भी क्या खाते हो, मुख से भी क्या खाते हो, जो भी खाते हो, मतलब जो भी ग्रहण करना ना, मन का भोजन क्या है, उसको भी एकदम संपूर्ण सात्विक बन, शुद्ध सात्विक भोजन। सत्संग एक बाबा और मुरली के अलावा कोई संग ना करो, और दैवी गुणों की धारणा रखो। दुनिया की बात दुनिया ने क्या कहा वो याद ही नहीं रहता है, बाबा ने कहा क्या कहा वो याद रहता है, और जब ऐसे बाबा की हर बात याद आने लगती है तो फिर क्या होता है, फिर हम सोने के पहले कुछ गलतियां थोड़ी बहुत, वेंटिलेशन, 4 बातें, 4 नियम है ब्राह्मण जीवन के, पावरफुल अमृत वेला, मुरली, फिर अटेंशन, अटेंशन माना सारा दिन मुरली के जो बाबा ने बताया, मनन चिंतन मंथन सिमरन, बाबा ने जो कहा उसको बार बार रिवाइज करना, चिंतन करना, गहराई में जाना, मंथन करना, और सिमरन माना कार्य में लगाना, वो साधन कर। फिर वेंटिलेशन, सोने के पहले लेटर लिखते, बाबा बाबा ये मेरे से गलती, आज मेरी ये मर्यादा बाबा, आज आप पर हर बात गलती रियलाइज करते हैं, बाबा मुझसे गलती, ऐसे जब करते हैं तो गलती पर लिख देते हैं, और फिर क्या करते हैं हम लोग, फिर हम एक याद का चार्ट, घंटे घंटे याद का चार्ट बनाते हैं, मेरी हर घंटे में कितनी याद है, और फिर मुरली पढ़ के बाबा को याद है, टाइम पर सुनते, बाबा की खुद सुनते। तो ये 4 नियम, 4 परहेज अच्छे से पालन करते हैं, तो धीरे 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 हर गुण में हम 100% होते हैं। तो सर्वगुण संपन्न माने ना, फिर 16 कला संपूर्ण, जब 16 कला संपूर्ण हो जाते हैं, फिर हमारे अंदर से विकार का अंश निकल जाता है, फिर मर्यादाएं आने, और फिर हम अहिंसा पर माना, लाइट का ताज और विश्व कल्याण की जिम्मेवारी। बाबा हम कहीं भी बैठे हों, चाहे भोपाल में बैठे हों, चाहे और किसी जगह पे बैठे हो, अपने घर में बैठे हो, सेंटर पे बैठे हो, हम बैठे हैं, हमें कोई भाषण नहीं करने की बात है, हर जगह हमारे साक्षात्कार होते हैं, है ना।
सारे विश्व में साक्षात्कार बाबा का, आप ऑटोमेटिक मन से सेवा। तो इस तरह से हम क्या बन जाएंगे सभी? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और अहिंसा। यस, ओम